वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज वाला वीडियो लेक्चर हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है। आज से आपकी ईद की छुट्टियाँ हो जाएंगी। कल थर्सडे वाले दिन आपका किसी किस्म का लेक्चर अपलोड नहीं होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन होगी आपकी वेकेशंस की, ईद वेकेशंस की, वो आपके ग्रुप्स में बता दी जाएंगी। तो जैसे ईद वेकेशंस आपके पास ख़त्म होंगी तो दोबारा से हमारा वीडियो लेक्चर्स वाला जो सेशन है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीक के लास्ट वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास के, व्हाट डू यू नो अबाउट हायरार्ची ऑफ टेक्सोनोमी। ये जो हायरार्ची ऑफ टेक्सोनोमी है इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं। ओवरऑल लेक्चर नंबर 25 है। सारे के सारे लेक्चर आपको बायो की प्ले लिस्ट में ईजीली मिल जाएंगे। आप यूट्यूब में यूट्यूब को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपके पास वीडियोस। वीडियो के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपके पास प्ले लिस्ट। तो प्ले लिस्ट हर सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट बनी हुई है। उर्दू की भी बनी हुई है, इंग्लिश की भी बनी हुई है, केम की भी बनी हुई है, फिजिक्स की भी और बायो की। तो बायो 9th की प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर डे 1 से लेके आज तक वहाँ पे आपके पास अवेलेबल होंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ बच्चे। हमारा जो टॉपिक है वो है जी हायरार्ची ऑफ टेक्सोनोमी। अब हायरार्ची ऑफ टेक्सोनोमी क्या है आपके पास। हायरार्ची कहते हैं हम लोग हायरार्ची ऑफ टेक्सोनोमी। हायरार्ची का मतलब है आपके पास लेडर। हायरार्ची का मतलब है हमारे पास ऑर्डर। हायरार्ची का मतलब है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी हमें पता है बायो की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की जाती है किस बेस पे, अकॉर्डिंग टू देयर नेमिंग। ऑर्गेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं और ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है वो होता है आपके पास साइंटिफिक नेम। अब देखें हायरार्ची ऑफ टेक्सोनोमी, हायरार्ची का मतलब आ गया आपके पास लेडर, ऑर्डर या सीक्वेंस। ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की वो वाली सीक्वेंस जो हम लोग फॉलो करते हैं ताकि हम लोग ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है उसको क्या कर सकें बच्चे, ईजी बना सकें, आसान बना सकें। तो इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को या इस टाइप ऑफ टेक्सोनोमी को हम लोग किसका नाम देते हैं, हायरार्ची का। तो दोबारा हायरार्ची को पहले समझ लें, ये किसको कहते हैं, लेडर को। ये देखें ये लेडर है आपके पास, कोई भी लेडर है। लेट्स सपोज ये लेडर का टॉप पॉइंट है। तो इसका मतलब है टॉप पॉइंट तक जाने के लिए हमें बेस का सहारा लेना पड़ेगा या टॉप से बेस की तरफ आने के लिए हमें कुछ स्टेप क्रॉस करने पड़ेंगे। उन स्टेप्स को हम लोग कहेंगे कि ये स्टेप्स ऑफ क्या है आपके पास, टेक्सोनोमी है। आर ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमी है। आर आपके पास सीक्वेंस ऑफ क्या है, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी किसको कहते हैं, बायो की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं। तो सबसे पहले हायरार्ची ऑफ टेक्सोनोमी प्रेजेंट किया था कार्लस लिनियस ने। 1707 में इसकी बर्थ हुई थी और 1788 में इसकी डेथ हुई थी। तो 1753 में 1753 में ये MCQ भी है बुक में, ये वाली डेट नहीं है बच्चे। कार्लस लिनियस ने आपके पास प्रपोज किया था अ लेवल और अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से मुराद क्या चीज़ है आपके पास, इसने एक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया था। कौन से ईयर में दिया था, 1753 में। अब देखें सच अ रैंक से मुराद क्या है आपके पास, सच अ सिस्टम आर कॉल्ड टेक्सा। इस सिस्टम को हम लोग किसका नाम देते हैं, टेक्सा का। और टेक्सा से मुराद वही है कि टेक्सा किसको कहते हैं, हम लोग अरेंजमेंट को कहते हैं कि सच अ रैंक या सच अ सिस्टम इज़ नोन एज टेक्सा। अब टेक्सा किसकी तरह होता है, ये जो सिस्टम है ये किसकी तरह होगा आपके पास, लेडर की तरह होगा, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल से किसकी तरफ जाएगा, कम्प्लेक्स से। और इसके उलट भी हो सकते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं कम्प्लेक्स से, कैसे अरेंज करते हैं, सिंपल की तरफ। तो ऑर्गेनिज्म सिंपल से कम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल बच्चे ये लेडर है आपके पास। इस लेडर से आप दो काम ले सकते हो, टॉप से बॉटम की तरफ भी जा सकते हो और बॉटम से टॉप की तरफ भी जा सकते हो। तो ये जो टेक्सा ये जो हायरार्ची होती है लेडर की तरह होगी। इसमें ऑर्गेनिज्म जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कम्प्लेक्स से सिंपल की तरह अरेंज करते हैं, लेकिन मैंने लिखा हुआ है कि सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ भी जा सकते हो। तो दोनों तरह से हम लोग इसकी क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास लेडर या टेक्सा होता है इसके टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं। अब मैंने स्टार्ट किया हुआ है आपके पास, मैंने जो अरेंजमेंट बोर्ड पे लिखी हुई है बच्चे, ये लिखी हुई है सिंपल से कम्प्लेक्स, फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। अगर आप इसको फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपल करना चाहते हो तो फिर आप जो सीक्वेंस बोर्ड पे लिखी हुई हैं, आप अगर कम्प्लेक्स टू सिंपल करना चाहते हो तो इन सीक्वेंस को आप रिवर्स कर दोगे। देखो मैंने लिखा हुआ है सिंपल से कम्प्लेक्स, तो पहला लेवल मैंने कौन सा लिखा हुआ है, स्पीशीज़।
दूसरा कौन सा लिखा हुआ है? जीनस। थर्ड वन कौन सा है? फैमिली। फोर्थ वन ऑर्डर। फिफ्थ वन क्लास। सिक्स वन फाइला एंड लास्ट वन सेवंथ वन इज किंगडम। आप कम्प्लेक्स टू सिंपल करना चाहते हो तो पहले कौन सा होगा? फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। आप सिंपल से कम्प्लेक्स करना चाहते हो तो फिर रेड कलर को आप डिफाइन करोगे। सिंपल, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइला, किंगडम। तो इस तरह हम लोग टेक्सा करते हैं या हेरिटरी ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं। अब बच्चे सबसे पहले बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की लिखी हुई है। ये एमसीक्यू है आपके पास। द स्मॉलेस्ट और द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, कौन सा होगा आपके पास? स्पीशीज। पहले भी आपको लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में इसकी डेफिनेशन बताई है, दोबारा आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एमसीक्यू का आपको पता होना चाहिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, जो क्लासिफिकेशन का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो कौन सा होता है आपके पास? स्पीशीज। अब स्पीशीज को आप कैसे डिफाइन करोगे? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ये शर्त होगी, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन का मेल पार्टनर प्लस जो ह्यूमंस का फीमेल पार्टनर, ये सेम स्पीशीज होंगे, सेम ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब देखें, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच लिव टुगेदर, जो इकट्ठे रहें, इंटरब्रीड करें, इंटरकोर्स करें एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और क्या चीज़ प्रोड्यूस करें? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, और वो वाले ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें जो आगे फर्दर आपके पास रिप्रोडक्शन कर सकें। तो इस फिनोमेना, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग किसका नाम देंगे? स्पीशीज़ का। तो स्पीशीज़ की डेफिनेशन में आपके पास तीन शराइत हैं बच्चे। अ ग्रुप ऑफ कौन से ऑर्गेनिजम्स? सिमिलर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे। अगर यहाँ पे मैं डिफरेंट लिख देता हूँ तो इसका मतलब है मैं अपनी स्पीशीज की डेफिनेशन को गलत कर देता हूँ। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच लिव टुगेदर, जो इकट्ठे रहेंगे, इंटरब्रीड। इंटरब्रीड कंडीशन है, इंटरब्रीडिंग या इंटरकोर्स या रिप्रोडक्शन शर्त होगी आपके पास। विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस विच ऑर्गेनिज्म? फर्टाइल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैं इनफर्टाइल लिख देता हूँ तो दोबारा स्पीशी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्पीशीज एंड द स्पीशीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल देखें बच्चे, स्पीशीज के जितने भी मेंबर होंगे, मेंबर ऑफ स्पीशीज है वह सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो सेम होगा, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की को बेस बना के हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। किस में क्लासिफाई करते हैं? इनटू डिफरेंट स्पीशीज। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। वीट की बात करें तो वीट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं आपके पास? 48। तो ये देखें, ह्यूमंस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। जितने ह्यूमंस होंगे जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मेल और फीमेल पार्टनर, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होना शर्त है। तब हम लोग कहेंगे कि ये किसके ऊपर पूरे उतरते हैं? स्पीशीज़ के ऊपर पूरे उतरते हैं। अब स्पीशीज़ के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है आपके पास जीनस। अब जी, ग्रुप ऑफ स्पीशीज हैविंग अ सिमिलर कैरेक्टर्स। ऐसे स्पीशीज का ग्रुप जिनके कैरेक्टर सिमिलर्स होंगे उनको हम लोग ग्रुप कर देंगे जीनस के अंदर। जीनस अगर सिमिलर होगा तो उसको हम लोग डाल देंगे फैमिलीज के अंदर। ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज का ऑर्डर्स को हम लोग क्या कहेंगे कि इनको हम लोग ग्रुप कर देंगे ऑर्डर्स के अंदर। ऑर्डर ठीक है तो हम लोग कहेंगे कि ये क्लास है आपके पास। क्लास सिमिलर होगी तो हम लोग बना देंगे फाइला। फाइला सिमिलर होगा तो हम लोग उसको किसके अंदर लेके आ जाएंगे? किंगडम के अंदर। तो ये आपके पास होती है हेरेडिटरी ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखें, आपने याद रखना है स्पीशीज को। Similar species are grouped together in a genus. Similar genus are grouped together in a family. Similar families are grouped together in a order. Similar orders are grouped together in a class. Similar class are grouped together in a phyla. And similar phyla are grouped together in a kingdom. इस तरह आप बाकियों को याद रख सकते हैं कि बाकियों की डेफिनेशन जो होगी वो आप सिमिलर लगाते रहेंगे। स्पीशी की डेफिनेशन, उसके बाद सिमिलर स्पीशीज जीनस में, सिमिलर जीनस फैमिली में, सिमिलर फैमिलीज ऑर्डर में, सिमिलर ऑर्डर क्लास में, सिमिलर क्लास फाइला में और सिमिलर फाइला किंगडम में। तो इस तरह हम लोग इनको याद रख सकते हैं। तो ये बच्चे, अब साथ जो मैंने आपको बताया हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस। अब ये जो क्लासिफिकेशन मैंने की हुई है, ये मैंने की हुई है अकॉर्डिंग टू बुक। और अकॉर्डिंग टू बुक क्या है आपके पास? फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपल। अब क्या है आपके पास जी? किंगडम, फाइला, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब देखें जी किंगडम, तो हमारी किंगडम कौन सी है हमारे पास जी? देख लेते हैं किंगडम क्या आगे क्या लिखा हुआ है? एनिमिलिया। इससे ये चीज़ साबित होती है कि वी आर हेटेरोट्रॉफ्स, हम लोग अपनी खुराक खुद बना नहीं सकते।
फाइला कौन से हमारा कॉर्डेटा। इससे क्या चीज़ साबित होती है कि हमारा कॉर्डेटे से मुराद क्या चीज़ है कि हमारे पास कौन सी चीज़ होगी, हमारी बैकबोन। फिर हमारा कौन सी चीज़ है, क्लास मेमेलिया। इसका मतलब है कि हम लोग अपने बेबीज़ को फीडिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। किसकी मदद से करेंगे, मेमरी ग्लैंड्स की मदद से। फिर हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर कौन से, हमारे पास प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास वेल डेवलप्ड ब्रेन होगा। फिर फैमिली, होमिनिडी, हमारी फैमिली कौन सी है आपके पास, होमिनिडी। फिर फैमिली के बाद कौन सी चीज़ होती है, जीनस, हमारा जीनस कौन से, होमो। और हमारी स्पीशीज़ कौन सी हैं आपके पास, होमो सेपियंस। अब ये देखें दोबारा, किंगडम की जब बात करेंगे, किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की जगह आप वर्टिब्रेट भी लिख सकते हैं कि फाइलम हमारा कौन सा है, वर्टिब्रेटा। क्लास मेमेलियंस, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो एंड स्पीशीज होमो सेपियन। अब ये देखें बच्चे, ये मैंने हैंड राइटिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर पेपर में आ जाएगा, आप लोग हैंड राइटिंग फॉर्म में लिखेंगे तो आपको जो स्पीशी होगा, स्पीशी का आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अपना साइंटिफिक नेम। ये हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। इसको लिखने के लिए हम लोग सिमिलर ये वाला वे यूज़ नहीं करेंगे, होमो सेपियन। इसको लिखने के लिए हम लोग इटालिक में लिखेंगे। इटालिक का मतलब कि इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, होमो सेपियंस, और लिखने के बाद इसके नीचे लाइन लगाएंगे तो तब एग्जामिनर हमें मार्क्स देगा, अदरवाइज एग्जामिनर हमें मार्क्स नहीं देगा। तो अगर हम लोग इसको कंप्यूटर या प्रिंट की फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम लोग अंडरलाइन नहीं करेंगे, जिस तरह आपकी बुक में अंडरलाइन नहीं की होगा। अगर हम लोग होमो सेपियंस को लिखेंगे, जब हैंड राइटिंग की फॉर्म में लिखेंगे, तो पहली शर्त आप लोग रखोगे कि हम लोग इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इटालिक फॉर्म में। इटालिक फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, तब हमारा एग्जामिनर इसको ठीक कंसिडर करेगा। अब ये गलत है, एक तो ये इटालिक फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, दूसरे इसके नीचे मैंने अंडरलाइन नहीं लगाया हुआ, तो इसकी ठीक फॉर्म ये है, होमो सेपियंस। तो इस तरह हम लोग कहेंगे कि ये क्लासिफिकेशन किस चीज़ की आपके पास, ह्यूमंस की, द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस। अब इससे रिलेटेड बुक में 4 है, तो बुक में रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड जो आपको मैंने होमवर्क दिए वो क्या दिए कि आप लोगों के पास छुट्टियां भी हैं, आप लोग सर्च करोगे, किस चीज़ को सर्च करोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट। आप पी प्लांट की क्लासिफिकेशन को सर्च करने के बाद भेजेंगे, और जो इस नंबर के ऊपर भेजेंगे वो नंबर आपको ज़ुबानी भी आना चाहिए, 0317031649। तो इंशाल्लाह वेकेशंस के बाद हम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स वाले सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।